हेलो बच्चों, जय हिंद। आज का जो लेक्चर हम पढ़ेंगे ये लेक्चर है क्लास 10th इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर हमने जो पढ़ा था वो था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का आर.डी. शर्मा से लेक्चर 1, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर 2। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने 16 आइडेंटिटीज को कवर किया था और आज हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज जो हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना है, ये क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट होगा। 16th के आगे उसी सीक्वेंस में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सो आज का जो हमें क्वेश्चन करना है आइडेंटिटीज का, क्वेश्चन नंबर 17 जो है साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a, और इसे हमें प्रूव करना है 1 माइनस साइन स्क्वायर a मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर a। लेफ्ट हैंड साइड को हम यहां पे लिख रहे हैं, और जो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड है साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a, इसे हम स्क्वायर में चेंज कर लेंगे। मतलब साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर। तो यहां पर अब जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला कौन सा है बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। ए प्लस बी के स्क्वायर को आप पूरा एक्सपेंड करें और वहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड कर लें। इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का डायरेक्टली हमने फॉर्मूला पढ़ा था पॉलिनोमियल्स में, तो वहां से ज्यादा क्लियर होगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो डायरेक्ट फॉर्मूला हुआ करता था ये था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, यानी -2 साइन स्क्वायर a मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर a। यहां पे बेटा क्वेश्चन में 2 ड्रॉप हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला स्टेप होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो ये तो 1 हो जाएगा और ये रह जाएगा 2 साइन स्क्वायर a मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर a, और यही राइट हैंड साइड है जो हमें प्रूफ करनी थी। तो 2 यहां पे ड्रॉप हो गया था, पूरा इसका जो प्रूफ है वो यही है। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर a। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो आज नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करना है, क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन इस तरह से है, साइन की पावर 4a माइनस कॉस की पावर 4a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर a। काफी सिंपल सा ये क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड को हम यहां पर लिखते हैं और इन दोनों को हम स्क्वायर के स्क्वायर में चेंज कर लेंगे। मतलब साइन स्क्वायर a का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला यहां पर अप्लाई होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a माइनस बी एंड मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी। सो यहां पर जो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a आया ये 1 हुआ करता है, और रिमेनिंग जो रह गया दैट इज द राइट हैंड साइड। ओके,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 जो हमें कंप्लीट करना है वो क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन इस तरह से है, साइन की पावर 6a प्लस cos की पावर 6a एंड वी हैव टू प्रूव दैट इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर a मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर a। तो हमें यहां पर जो लेफ्ट हैंड साइड है पावर 6 है, इस पावर 6 को हम स्क्वायर के क्यूब में चेंज कर देंगे। ये होगा हमारा बेटा फर्स्ट वाला स्टेप। तो हमने इसे चेंज कर लिया, साइन स्क्वायर a का क्यूब, और इसे चेंज कर लिया कॉस स्क्वायर a का क्यूब। देखिए एक फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है, a क्यूब प्लस b क्यूब का यहां पर फॉर्मूला लगेगा, और जो नॉर्मल फॉर्मूला हुआ करता है वो हम यहां पे अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि इससे रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं आपको याद दिला रहा हूं जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल में, जिसे बच्चे अक्सर याद रखते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की फॉर्म में, तो मैं आपको उसी तरह से बता रहा हूं। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसका फॉर्मूला हुआ करता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा प्लस बीटा। अगर हम बेटा इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन करते हैं तो बहुत आसानी से ये आंसर आएगा। तो हमें याद रखना है कि यहां पर किस फॉर्मूले का यूज करें, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का जो फॉर्मूला हुआ करता है, ये फॉर्मूला हुआ करता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा एंड मल्टीप्लाइड बाय अल्फा प्लस बीटा। सो ये फॉर्मूला काफी कॉमन फॉर्मूला है, ऑलरेडी पॉलिनोमियल में इस फॉर्मूले का यूज किया गया है। नाउ साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज 1, माइनस का ये ऐसी रहेगा और ये भी साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a 1 हो जाएगा। सो ये हमें मिला है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर a मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर a, और यही थी बेटा हमारी राइट हैंड साइड जो हमें लेकर के आनी थी। सो हमने देखा किस तरह से प्रॉपर फॉर्मूले का जो एप्लीकेशन है उससे हम कम स्टेप में आंसर ला सकते हैं। तो मूव करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 जो इस तरह से है, cos a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a प्लस साइन a अपॉन 1 माइनस कॉट a, और ये हमें प्रूफ लाना है साइन a प्लस कॉस a। तो किस तरह से आएगा, देखिए इस फॉर्म को सॉल्व करने का मेथड क्या है। जो प्रूफ लाना है राइट हैंड साइड में, इसमें साइन और कॉस एग्जिस्ट हो रहा है और यहां पर साइन और कॉस है, टेन और कॉट। इसका मतलब ये हुआ जो टेन और कॉट यहां पर है, इन टेन और कॉट को हमें चेंज कर लेना है साइन और कॉस में, जिससे कि ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड साइन और कॉस की टर्म्स में ही हमें मिले। सो हम स्टार्ट करते हैं। टेन का फॉर्मूला था साइन a डिवाइडेड बाय कॉस a,
सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी स्टेप रहेगा, लेकिन कॉट का फॉर्मूला कॉस अपॉन साइन हुआ करता है। क्या करना है बेटा, डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया, ये यहां पे मल्टीप्लाई होगा और कॉस से ऊपर चले जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बनेगा। ऐसे ही यहां पे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर जाएगा तो बन जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो नेक्स्ट स्टेप यहां पर अब परफॉर्म हो रहा है। ऊपर हमने इसे मल्टीप्लाई करके कॉस स्क्वायर ए बनाया और डिनोमिनेटर में हमें मिला कॉस माइनस साइन। ऐसे यहां पर स्टेप को कर देना है। सो वी गेट हियर साइन स्क्वायर ए एंड डिनोमिनेटर साइन ए माइनस कॉस ए। तो बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप यहां पर आ रहा है, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी स्टेप करे वो सारे स्टेप कॉमन स्टेप थे और पहले भी आपको बताया जा चुका है। आइडेंटिटीज का वैसे कोई मेथड नहीं होता है, लेकिन जहां तक पॉसिबल होता है सभी रेशियो को हम साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो यहां तक हमने अगर देखें तो सारे कॉमन स्टेप को ही परफॉर्म करा है, साइन कॉस में चेंज करा, एलसीएम निकाल कर इसे सॉल्व करा। अब जो स्टेप आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें, एलसीएम लेना चाहें, तो यहां पर ये दो अलग अलग टर्म हो गई। जब दो अलग अलग टर्म होती हैं तो एलसीएम क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट होता है, इतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक पॉइंट यहां पर अगर आप देखें, अगर मैं यहां से माइनस को कॉमन निकाल दूं तो ये भी कॉस माइनस साइन बन जाएगा और दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा, बहुत आसानी से एलसीएम आ जाएगा। जो यहां से माइनस कॉमन निकलेगा वो यहां पे लगेगा, तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस। ओके, तो ये वाले स्टेप को बेटा बहुत अच्छी तरह से नोट कर लें आप। कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए माइनस साइन ए। जो माइनस हमने कॉमन निकाला यहां मल्टीप्लाई हुआ, प्लस माइनस माइनस बन गया और इस तरह से हम यहां पर कॉमन डिनोमिनेटर बना पाए। अब क्योंकि ये कॉमन डिनोमिनेटर बना, इसका मतलब है जो एलसीएम आएगा वो यही होगा। और जब डिनोमिनेटर कॉमन है तो न्यूमरेटर में भी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए मिलेगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप समझ गए होगे बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो फैक्टर कर लेने हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो कॉस ए माइनस साइन ए कैंसिल हो जाएगा और न्यूमरेटर में कैंसिल करने के बाद जो हमें मिलेगा वो होगा साइन ए प्लस कॉस ए। ओके, तो ये क्वेश्चन कवर हुआ है। मूव करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, क्योंकि 16 क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पूरे हो चुके थे। tan a अपॉन 1 माइनस कॉट a प्लस कॉट a डिवाइडेड बाय वन माइनस tan a, और इसे हमें बेटा प्रूफ करना है 1 प्लस tan a प्लस कॉट a। देखिए ऐसा नहीं है कि हम इसे साइन कॉस में चेंज कर लें हमारा आंसर नहीं आ पाएगा, बिल्कुल आंसर आएगा, स्टेप ज्यादा होंगे वो बात अलग है। हम देख रहे हैं यहां पर जो हमारी राइट हैंड साइड है ये पूरी tan और कॉट की फॉर्म में है और यहां पर भी हम अच्छी तरह देख पा रहे हैं कि tan बन रहा है, कॉट बन रहा है, कॉट को tan में चेंज करा जा सकता है। तो हम इसे साइन कॉस में चेंज क्यों करें, हम कॉट को tan में चेंज करके इसे सॉल्व कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, कम स्टेप में आंसर आएगा। तो बेटा जो tan a है वो तो ऐसी रहेगा और जो यहां पर cot है
इस कॉट को आपको चेंज कर लेना है 1/10 में। तो मैंने कॉट को 1/10 में चेंज कर लिया। तो ये कॉट भी चेंज होगा। सो इस कॉट को भी मैंने यहां पर चेंज कर लिया 1/10a एंड 1-10a। अब हमें क्या करना, देखिए यहां पर जब हमने एलसीएम लिया 10a होगा और ये 10a न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, इसमें ये 10a पूरा नीचे ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो एलसीएम को परफॉर्म करने के बाद 10² डिवाइडेड बाय 10a-1 और यहां पर ये 10a डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। सो वी गेट 10a मल्टीप्लाइड बाय 1-10a। तो फिर से देखिए बेटा, अभी हमने जो क्वेश्चन करा था जिसमें हमने डिनोमिनेटर को कॉमन बनाया था माइनस साइन निकालकर, ये 10a-1 बन रहा है, ये 1-10a बन रहा है। अरे ध्यान लगाओ, अगर यहाँ पर माइनस को कॉमन निकाल दिया जाए तो ये दोनों कॉमन नहीं आ सकते हैं क्या? और जब ये कॉमन आ जाएंगे एलसीएम निकालना कितना आसान हो जाएगा। तो यहाँ से हमें माइनस को कॉमन निकालना है। जो माइनस हम कॉमन निकालेंगे वो इसमें प्लस माइनस होगा और इससे बना देगा माइनस। (10^2a डिवाइडेड बाय 10a-1) और यहां से हमने माइनस कॉमन निकाला, इससे ये वाला साइन नेगेटिव हो जाएगा और डिनोमिनेटर में हमें क्या मिलेगा 10a मल्टीप्लाइड बाय 10a-1। तो बेटा ये वाली टर्म कॉमन आ गई। अब एलसीएम निकालना कितना आसान हो गया। सो क्या आएगा इसका एलसीएम? तो यहां पर जो एलसीएम आएगा दैट इज, जो इन दोनों में कॉमन है 10a-1 मल्टीप्लाइड बाय 10a। नाउ ये वाला 10a इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर क्या मिला हमें 10³ और यहां पर न्यूमरेटर में ओनली 1। ओके बेटा, तो नेक्स्ट जो स्टेप हमारे सामने लगेगा वो क्या होगा। फॉर्मूला बन रहा है a³ माइनस b³ और इसका फॉर्मूला क्या हुआ करता है a माइनस b मल्टीप्लाइड बाय a² प्लस ab और प्लस b² डिवाइडेड बाय 10a-1 मल्टीप्लाइड बाय 10a। सो इसे हमने कर लिया कैंसिल और डिनोमिनेटर में यहां पर जो 10a है इसे हम न्यूमरेटर में स्प्लिट कर लेंगे, मतलब 10^2a/10a वी गेट 10a/10a वी गेट 1 एंड फाइनली 1/10a विच इज इक्वल टू cot a। सो यही है राइट हैंड साइड। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हम लोगों ने यहां पे एक कवर करा है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। सो 22 जो क्वेश्चन है दैट इज 1/cosec A
माइनस कॉट ए। माइनस 1 अपॉन साइन ए, और ये इक्वल होगा 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस कॉट ए। एक मेथड तो बेटा इसका यह है कि हम दोनों साइड को अलग अलग सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद आंसर लाएं। जब हम दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे तो इसका तरीका मैं आपको बता दूं, इस वाली टर्म को रैशनलाइज करना है, इसे ऐसे ही रहने देना है। मतलब कोसेक ए प्लस कॉट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई, ऐसे ही यहां पर हमें करना होगा। तो एक मेथड तो ये हो गया, और ऐसे क्वेश्चनों का एक और अल्टरनेट मेथड होता है जो काफी आसान होगा। हम यहां पर क्या करेंगे, एक जैसी जो टर्म है, जैसे ये वाली टर्म हो गई और ये वाली टर्म हो गई, इन दोनों टर्म को हम कलेक्ट कर लेंगे। मतलब ये वाली टर्म को हम यहां पे ला रहे हैं, इस टर्म को हम यहां पे ले जा रहे हैं। सो पहले मैं इसे अरेंज करता हूं। 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कॉट ए एंड प्लस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस कॉट ए। ये वाली टर्म को हम राइट हैंड साइड में लाएंगे। सो वी गेट 1 अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, यानी ये तो 2 अपॉन साइन ए आ गया। तो इसका मतलब ये है, अगर ये हमें गिवन है तो ये भी ट्रू होना चाहिए, क्योंकि यहां पे हमने सिंपली टर्म्स को अरेंज करा। नाउ इस लेफ्ट हैंड साइड को अब हमें सॉल्व करना होगा, जिससे सॉल्व करना वेरी सिंपल। जब एलसीएम लेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा डिनोमिनेटर में, और यहां पर आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एलसीएम लेने के बाद ये वाली टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करा जाएगा। सो वी गेट कोसेक ए प्लस कॉट ए, और यहां पर जब ये मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा कोसेक माइनस कॉट, और ये हमने कॉट यहां पर कैंसिल करा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1, ये 1 हुआ करता है। और न्यूमरेटर में कोसेक प्लस कोसेक को ऐड करने के बाद वी गेट 2 कोसेक ए, और कोसेक को हम साइन में चेंज कर सकते हैं। कोसेक होता है 1 अपॉन साइन, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन साइन, और यही है हमारी राइट हैंड साइड। तो हमने देखा यहां पर टर्म्स को अगर हमने थोड़ा सा अरेंज कर लिया तो अरेंज करने के बाद इसे निकालना काफी सिंपल हो गया, काफी आसान हो गया। तो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां पर करेंगे, ये क्वेश्चन इसी की तरह होगा। क्वेश्चन नंबर 23rd, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस कॉट थीटा। साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। सो अभी हमने क्वेश्चन करा एग्जैक्टली वही, लाइक टर्म्स ये दोनों, इनको हम एक तरफ अरेंज कर लेंगे। सो ये वाली टर्म को मैं ले जा रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड में,
साइन अपॉन कॉट प्लस कोसेक माइनस साइन अपॉन कॉट माइनस कोसेक विच इज इक्वल टू 2। तो हमें सिंपली यहां पर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेना है, जो सॉल्व करना बहुत सिंपल है। साइन थीटा अगर हम कॉमन निकाल लें यहां पर, तो ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई होगी, ये यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। मतलब कहने का है मेरा कि एलसीएम निकालना है, और साइन थीटा कॉमन निकालने के बाद हम यहां पर एलसीएम ले रहे हैं a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये वाली टर्म इधर पे मल्टीप्लाई हमने कर दी, तो हमें क्या मिला, कॉट माइनस कॉसेक, और जब इसे यहां पर मल्टीप्लाई करा जाएगा, माइनस साइन बाहर है, दोनों के साइन चेंज होंगे। तो चेंज होने के बाद ये मिलेगा कॉट माइनस कोसेक। सो ये हो गया बेटा कैंसिल आउट, और यहां पर हमें माइनस का 2 कोसेक थीटा मिलेगा, ऐड करके बाहर साइन थीटा है। सो ये बाहर है साइन थीटा, और ये ऐड करने के बाद हमें मिलेगा माइनस का 2 कोसेक थीटा। डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी लगेगी, कब लगेगी, जब माइनस कॉमन निकलेगा, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 हुआ करता है। सो हमने माइनस को निकाला कॉमन, और ये बना कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा। माइनस यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस है दोनों। तो ऊपर साइन थीटा और 2 कोसेक थीटा, कोसेक को हमने चेंज कर लिया है 1 अपॉन साइन थीटा में। फाइनली वी गेट 2, और यही हमें यहां पर लाना था अरेंज करने के बाद। ओके बेटा, सो ये 23rd क्वेश्चन कवर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आइडेंटिटी जो हमारे सामने है, देखते हैं कौन सी है। सो नेक्स्ट आइडेंटिटी हमें करनी है, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसका हमें प्रूफ लाना है 1 प्लस साइन मल्टीप्लाइड बाय कॉस। ठीक है, तो देखिए कैसे करा जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं, और लिखने के बाद अब इस तरह के हमने ऑलरेडी 2 क्वेश्चन कवर करे। ये सारी टर्म आप देख सकते हैं साइन कॉस में है, केवल इस टेन के अलावा। तो क्या कर लें, टेन को साइन कॉस में चेंज। जब हम इसे साइन अपॉन कॉस में चेंज करेंगे, कॉस यहां मल्टीप्लाई होगा, ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा, कॉस क्यूब। तो ये स्टेप मैं लिख दे रहा हूं सीधे, क्योंकि ऑलरेडी इस तरह। सो ये हमने इसे साइन कॉस में चेंज करा, कॉस ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस क्यूब, और यहां पर ये मिलेगा कॉस माइनस साइन। देखिए फिर से वही स्टेप, माइनस कॉमन निकालने वाला। और आज इस लेक्चर में ऐसा ये 3rd क्वेश्चन है जिसमें हम इसको कवर कर रहे हैं। तो माइनस अगर कॉमन निकालें, कॉस माइनस साइन मिलेगा। आप समझ सकते हैं कितना आसान हो जाएगा।
कॉस क्यूब थीटा कॉस माइनस साइन, और यहां पे हमने माइनस कॉमन निकाला तो ये माइनस यहां पर लगेगा और हमें डिनोमिनेटर मिलेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके बेटा, तो ऐसा करने पे क्या हुआ, डिनोमिनेटर कॉमन आ गया, और डिनोमिनेटर अगर कॉमन आ जाता है तो क्या होता है, एलसीएम निकालने में बहुत आसानी हो जाती है। सो एलसीएम इसका होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन है तो समझ सकते हैं आप न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए, तो बेटा देख लीजिएगा, लग रहा है फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला हुआ करता है ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए इंटू बी। सो डिनोमिनेटर में कॉस माइनस साइन था जो इससे कैंसिल आउट होगा, एंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। सो क्या मिला, 1 प्लस साइन थीटा और मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, यही है हमारी राइट हैंड साइड। तो बेटा आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ऑर्डरिंग के अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन 25 होगा, जो है tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी, और हमें यहां पर प्रूफ करना है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए। लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व कर रहे हैं, इन दोनों tan को हम साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे। नाउ सिंपली हमें एलसीएम को फॉलो करना है। ऑन टेकिंग एलसीएम वी गेट कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, और जब हम यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस इंटू ये, और यहां पर क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। तो बेटा अब ये प्रूफ को देखते हुए स्टेप लगाए जाएंगे। देखिए जो प्रूफ लाना है इसमें हमें दिख रहा है कॉस, ऐसा भी हो सकता था साइन में लाना होता, तो यहां पर हमें कॉस दिख रहा है, इसका क्या मतलब है साइन नहीं आएगा। तो आपको यहां पर जितने भी साइन दिख रहे हैं, जितने भी का मतलब है एक ये वाला साइन स्क्वायर ए है और एक ये वाला साइन स्क्वायर बी है, इन दोनों को हमें चेंज कर लेना है सिंपली। तो ये हमने चेंज करा, साइन स्क्वायर ए को हमने चेंज करा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर बी, और यहां पर ये वाला जो कॉस स्क्वायर ए है इसके बाद जो साइन स्क्वायर बी होगा इसे हमें
कॉस में चेंज कर लेना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी एंड डिनोमिनेटर में तो ये आ ही चुका है हमारा कॉस स्क्वायर बी मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर। तो एक स्टेप मैं यहां पर आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, सिंपली हमें ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेना है और टर्म्स कैंसिल होंगी, यू गेट दिस राइट हैंड साइड। तो ये हमने आज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का दूसरा लेक्चर कवर करा है और अभी इसका आगे भी आपको इसके और लेक्चर मिलेंगे क्योंकि टॉपिक ये काफी वाइड है। तो बेटा मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में, इससे अच्छी तरह लिख के देखें, रिवाइज करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद बेटा।